Okay, hello students. So today we will discuss about a new topic with stone bridge. Okay, so the first things which come in our mind that what is a with stone bridge circuit. Okay, what is with stone bridge? कि क्या है with stone bridge? Okay, तो answer is with stone bridge is a type of network. Okay, is a type of network and with the network we can be get the value of unknown resistance. Okay, so now we will see which kind of instrument in this network which are going to use. Okay students, okay, right? Okay, so the equipment or apparatus we have to use in 4 resistors 1 2. Okay, so here we name is 4 resistors P, Q, R, okay, and last is S. Okay, right? Okay, and 4 resistors, and out of three resistors we have to, out of 3 resistors 3 known and 1 is unknown. Okay, क्लियर? तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, जैसे भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है. इट इज एन अरेंजमेंट यूज टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस. ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा सर्किट है या ब्रिज है जिससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, 4 रजिस्टर्स में से 3 रजिस्टर्स की वैल्यू हमें नोन है, बट 1 रजिस्टर्स की वैल्यू अननोन है, तो जिसकी वैल्यू हम इस अरेंजमेंट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज इट स्टेट्स दैट इफ P अपॉन Q एंड R अपॉन S, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. ये इसका एक स्टेटमेंट ये है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. इनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है. देन नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर. अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो इस क्या होगा, जो ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है इसमें आपका करंट क्या होगा? फ्लो नहीं करेगा. ओके स्टूडेंट्स, एक मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था. ओके, जब हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, कैरी कंटिन्यू थे, तो उसमें मैंने एक आपको न्यूमेरिकल कराया हुआ है. अगर आपने नोट्स लिखे हुए हैं ओके, तो ये आपको समझ आएगा कि इसमें क्या टॉपिक कैसे क्या बात हो रही है. ओके, उसमें भी क्या था, हमारे जो 4 रजिस्टर्स थे इनका रेशियो इक्वल था, तो इस वाले जो रेजिस्टेंस में हमारा क्या हुआ था? करंट फ्लो नहीं किया हुआ था. ओके, तो सो प्रूफ दैट. ओके, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है. क्या डिस्कस किया? नाउ ओके, तो हमारे पास क्या क्या एपरेटर्स यूज होंगे इसमें. सो द इक्विपमेंट और एपरेटर्स वी हैव टू यूज इज 4 रजिस्टर्स. ओके, एंड 1 इज okay, so the main focus of this lecture will be to get the value of unknown resistance. Okay, तो इसमें जो मेन फोकस रहेगा हमारा क्या रहेगा? इस जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना है. ओके, देयर इज एन गैल्वेनोमीटर एंड 1 बैटरी. ओके, एंड सिंपल की. ओके, यहाँ पे कोई सिंपल की भी होगा. ओके, अब जब सेल लगाया है तो उसमें कोई की हमें लगानी होगी. ओके बच्चों, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, आपका एक आपके जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी ये प्रैक्टिकल होने वाला है आपका, है ना. जैसे स्कूल रीओपन होते हैं लैब में, इस जो ब्रिज है इसकी क्या करेंगे हम, इसका प्रैक्टिकल लैब में करेंगे और ये आपको व्हीट स्टोन ब्रिज प्रैक्टिकल में दिखेगा कि ये होता क्या है. ओके, तो फर्स्ट और अभी आपका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में भी आता है पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ओके, तो सो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये हमें प्रूफ करना है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. ओके, ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसका प्रिंसिपल है. क्लियर है? तो नाउ इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक विद स्टोन ब्रिज या सर्किट, P एंड Q आर अननोन रेजिस्टेंस, जैसा हमने पहले डिस्कस कर लिया है. ओके, R इज R क्या है? R एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है जिसको हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये जो यहाँ पे अभी गैल्वेनोमीटर है ना, जैसा स्टेटमेंट है कि इसका यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस R को हम एडजस्ट करेंगे. ये एडजस्टेबल है, आपके हाथ में है. कुछ भी रेजिस्टेंस होता है, ऐसा रेजिस्टेंस फिक्स करो कि ये जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. ओके गाइज, ओके स्टूडेंट्स. एंड S इज अननोन रेजिस्टेंस, G इज अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस.
जी क्या है, एक आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप करंट को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ओके, करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये इस तरीके का होता है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ये इस तरीके, जैसे आपने वॉच देखी है ना, ये आप इसकी एक स्टेट इधर वैल्यू होती है, इधर वैल्यू होती है। ओके, तो इट मीन्स आर को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ये जो इसकी जो मेन इसका ये सुई बोल सकते हो इसको, ये है ना, इसको जो नीडल है ये एक स्ट्रेट रहेगी, इसमें कोई फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। अगर ये फ्लैक्चुएट नहीं करेगा इट मीन्स क्या है, आपका करंट क्या है यहाँ पे जीरो है। ओके, अगर ये फ्लैक्चुएट करेगा, ये आगे पीछे अगर आपका रोटेट करता है तो आपका यहाँ पर करंट क्या है, जीरो नहीं है। ओके, तो सो हियर आई हैव मेड अ डायग्राम ऑफ विद स्टोन ब्रिज। ओके, ये आपका रजिस्टर्स है पी। आप देख रहे हो एक काइट मीन्स जैसे पतंग होती है ना, पतंग जैसा ही है। तो इसको बनाने में कोई इतना हार्ड नहीं है। तो सिंपली हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस पी लिया, एक रेजिस्टेंस आर, यहाँ से क्यू और ये एस, इसको हमने क्या कर दिया, एक विद स्टोन एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जिससे हमें क्या मिलेगा, करंट जहां से फ्लो होने वाला है। ओके, तो सो यहाँ से करंट फ्लो हुआ आई पे। ये जब यहाँ से बैटरी से, आपको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ से आई करंट आया। ओके, तो सो दिस इज ए जंक्शन। ओके, ये एक जंक्शन पॉइंट है। तो ए पे आपका क्या होगा, एक ये जाएगा I1 करंट और एक ये जाएगा I2 करंट। ओके, आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था, केसीएल किरचॉफ्स लॉ मैंने आपको नोट्स में दिया था, उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है। ओके, तो सो नेक्स्ट वी हैव, अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजना कि इसकी हमें वीडियो चाहिए। ओके, तो केसीएल आपका किरचॉफ्स लॉ में क्या था, जो आपका एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट। इट मीन आई इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। ओके, तो ये I यहां से A पे जाके I इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया और ये I2 इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया। ओके, तो नाउ ये I यहाँ पे गया B पे, B से क्या हुआ I। अब देखो, जब यहाँ ये भी तो एक जंक्शन है, जब इस जंक्शन में पहुंचा तो I1 इस जंक्शन में एक करंट चला गया IG। गैल्वेनोमीटर में भी एक करंट जाएगा ऑब्वियसली, जब एक जंक्शन है तो अब यहाँ पे रास्ता मिल गया, करंट ने तो जाना ही है। ओके, एंड सेकंड इज ये बचा हुआ जो करंट था, कैसे कि यहाँ पे इस रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, I1 में से IG माइनस हो जाएगा। ओके, I1 माइनस IG कंप्लीट, राइट। ओके, तो ये जब करंट यहाँ पे आया C पे, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करेंगे, ये I2 गया इस डी जंक्शन पे। अब यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो ऑलरेडी हो गया है। ओके, तो अब आपको पता है कि करंट तो एक ही टर्मिनल से तो आपका फ्लो होगा। अब ये आपके दोनों टर्मिनल से करंट आपके फ्लो नहीं हो सकते। ये अगर आपका एक ब्रिज है तो B एंड D, तो यहां से जब करंट, अब ये दोनों का एक B से D को एक गैल्वेनोमीटर ने मीट करवाया ना, ये इसीलिए इसको ब्रिज बोलते हैं हम। तो ये जो हमने इससे मीट करवाया है, जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा, और इस वाली जो रजिस्टर्स में है I2 तो जा ही रहा है, प्लस IG भी जाएगा। ओके, ये रेजिस्टेंस यहां से है, यहां से प्लस होके इस रजिस्टर्स में डाइवर्ट हो गए। ओके, तो नाउ सी इज ए ओनली सी भी क्या है, एक जंक्शन है आपका। तो सी पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, I1 माइनस IG। तो यहां से इस वाले रजिस्टर से आया, यहां से क्या है प्लस, अब ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये रेजिस्टेंस, ये करंट और ये करंट प्लस होके सी डायरेक्ट, जो आपका टर्मिनल है सी से इस वाले वापस जाके बैटरी में कंप्लीट आएगा। तो बैटरी में कौन सा करंट आएगा, I आएगा। कैसे, अब इसको I1 देखो, ये IG कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, I1 प्लस I2। तो ये यहां से I1 प्लस I2 फ्लो करेगा, और I1 प्लस I2 आपको पता है क्या है, I। ओके, तो सो I। तो अब आप इस विद स्टोन ब्रिज का जो भी है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे, क्या P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S कैसे आया। ओके, ओके, तो अब क्या है, अब देखो, अब आपने जो KVL पढ़ा था, किरचॉफ्स लॉ, उसमें क्या किया था हमने, लूप बनाए थे। इसमें भी हम क्या बनाएंगे, लूप बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
अप्लाई, क्या लिखेंगे, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, कौन सा होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओके, केवीएल इन क्लोज्ड लूप, कौन से लूप में, ए बी डी और ए बी डी एंड ए में, ओके। तो इस तरीके से हमने लूप लिया। एंड नाउ क्या होगा, I1 I1P प्लस IG माइनस I2 R इज इक्वल टू 0। ये हमने किरचॉफ लॉ में डिस्कस किया था, ओके। तो इक्वेशन अभी मतलब इसको एंड अप्लाई केवी, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए एंड अप्लाई KVL इन क्लोज लूप, किसमें, इस वाले सर्किट में ले लीजिए। इसमें कहां पे लेंगे, अब देखो हमने क्लोज लूप कैसे ले रहे हैं, जो भी जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में हम अपना लूप भी डायरेक्ट कर रहे हैं, लूप भी प्लेस्ड कर रहे हैं, ओके। तो इसमें देखो I और ये I, तो इस लूप में एक ये करंट जा रहा है, ये करंट, मींस दो जो करंट की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, तो हमने इसी डायरेक्शन में लूप ले लिया। तो क्या लेंगे, बी डी सी बी, ओके। अब क्या होगा, IG प्लस I2 प्लस IG S, ओके, एंड माइनस I1 माइनस IG Q इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गई। नाउ वैल्यू ऑफ R, अब हम आपको ये पता है इसका जो स्टेटमेंट था क्या था, इस R को, ये क्या है आपका R एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, इसको इस तरीके से रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे, जो IG पे करंट का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, ओके। हम कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रिंसिपल ही है कि इस वाली जो IG है, इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट का डायरेक्शन नहीं होगा, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेबल, ओके, देन IG इज इक्वल टू 0। IG क्या आपका 0 हो गया, तो सो वैल्यू ऑफ IG की वैल्यू आपने इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ IG इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके। I1P प्लस IG 0 हो जाएगा माइनस I2। अब देखो यहाँ पे क्या है, I1P, ये क्या हो गया, 0 होगी, ये माइनस है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू I2R, क्लियर, लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आ गई 3 एंड सेकेंड इज IG 0 है आपका, ये हो जाएगा I2S प्लस IG अगेन 0, IGS हो जाएगा अगेन 0, तो इसलिए हम इस टर्म को लिखेंगे ही नहीं, माइनस I1Q, और ये IG आपका 0 ही है, बीच में माइनस है तो इसको भी डाइवर्ट कर लेंगे, तो I1Q, ओके। आई थिंक इस मैंने सॉल्व में किया हुआ है, आपको समझ में आ गया, ओके। तो सो डिवाइड द इक्वेशन 3 and 4, ओके, P अपॉन Q, इसको हम क्या करेंगे, पहले रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन 4 को, क्योंकि I1Q इसी फॉर्म में लिख लेंगे, इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन 4 इसको लिखेंगे, क्लियर। तो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 4, ओके। ये क्या हो जाएगा, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S, तो I2 से I2 ये कैंसिल हो गया, तो आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, हेंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है, क्या, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ओके। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का आपका स्टेटमेंट था, प्रिंसिपल था, उसका प्रूफ था, ओके। तो सो नेक्स्ट वीडियो में हम मीटर ब्रिज को डिफाइन करेंगे, ओके। तो सो क्लियर है, आप ही काफी आसान टॉपिक है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, ओके। सो ओके, बाय बाय।